दोस्तों बिहार के जनरल कोच वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए रेलवे ने एक बड़ी घोषणा कर दिया है, क्योंकि बिहार राज्य के जो जनरल कोच वाले यात्री हैं उनके लिए 3 जोड़ी डेली बेसिस पे चलने वाली लंबी दूरी की जनरल कोच वाली जो ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। और ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो जनरल कोच वाली 22 कोच वाली ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं डेली बेसिस पे चलने वाली इनको लेकर जानकारी साझा कर दिया है। साथ ही तारीखों की जो घोषणा है वो भी यहाँ पर रेलवे ने बिल्कुल साफ तरीके से जारी कर दिया है। जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए बिहार को मिली एंड ट्रैक पर उतरने जा रही ये जो 3 जोड़ी जनरल कोच की डेली बेसिस पर चलने वाली ट्रेन सेवाएं हैं इनके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं इन 3 जोड़ी नई जनरल कोच वाली ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि प्रीमियम क्लास वाले जो भी यात्री हैं इनके अलावा जो जनरल कोच के यात्री हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी कई सारी जो नई शुरुआत है वो रेलवे यहाँ पर कर रही है। खासकर जो नई ट्रेनें हैं इनके रूप में जनरल कोच वाले जो यात्री हैं इनको बैक टू बैक सौगात देने का जो काम है वो कहीं की रेलवे करती जा रही है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे बिहार की, तो बिहार राज्य में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे यात्री हैं जिनको जनरल कोच वाली ट्रेनें हैं इनका जरूरत होता है। और ऐसे ही जो यात्री हैं इनको ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य के लिए ये जो 3 जोड़ी नई जनरल कोच वाली ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत करने का आदेश रेलवे ने जारी कर दिया है, जो कि डेली बेसिस पर अपनी सेवाएं देने वाली है। साथ ही शुरुआत की जो तारीख है वो भी यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से निकल के सामने आ चुकी है। जिन सारी चीजों को लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से बारी बारी से। तो एक्चुअली बिहार को मिली एंड शुरू होने जा रही हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है इसका संचालन राजधानी पटना से आसनसोल के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से जनरल 22 कोच के साथ ये जो गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में पटना से आसनसोल एंड आसनसोल से पटना के बीच में। ये गाड़ी आने वाले 29 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही है। गाड़ी नंबर 03511 एंड 03512 नंबर के साथ ये गाड़ी पटना आसनसोल एंड आसनसोल से पटना के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। जिसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली गाड़ी नंबर 03511 जो कि शाम में 5 बजे आसनसोल से खुलेगी, रवाना होगी, जो कि अगले दिन सुबह में 2:30 बजे आपको पटना पहुंचाने वाली है। जबकि वापसी में गाड़ी नंबर 03512 बनकर ये गाड़ी पटना से सुबह में 3:30 बजे रवाना होने वाली है, जो कि दोपहर में 1 बजे आपको आसनसोल पहुंचाने के काम करेगी। यानी कि गाड़ी नंबर 03511 एंड 03512 नंबर के साथ ये गाड़ी पटना आसनसोल एंड आसनसोल से पटना के बीच में पूरी तरह से जो जनरल कोचेस हैं इनके साथ अपनी सेवा देने वाली है। बाकी ये जो नई गाड़ी है वो दोनों दिशाओं में अपने यात्रा के दौरान कई सारे जो रेलवे स्टेशन है इन पर भी ठहरने वाली है, रुकने वाली है, लाइक चितरंजन, इसके बाद मधुपुर, जसीडीह, सिमुलतला, झांझा, जमुई, किउल, लखीसराय, मनकटा, बड़ैया, हाथीदह, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, फतुआ, पटना साहिब एंड राजेंद्र नगर टर्मिनल जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको पटना से आसनसोल एंड आसनसोल से पटना पहुंचाने वाली है, जिसकी शुरुआत आने वाले 29 जुलाई 2026 से होने जा रही है, जो कि 29 अगस्त 2026 तक लगातार अपनी सेवा जारी रखने वाली है। बाकी इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है इसका संचालन भारतीय रेलवे एक्चुअली गाड़ी नंबर 03527 एंड 03528 नंबर के साथ गोरखपुर से बिहार के रास्ते आसनसोल के लिए करने वाली है। और ये भी गाड़ी पूरी तरह से जो जनरल डब्बे हैं इनके साथ अपनी सेवा देने वाली है। और ये गाड़ी भी यानी कि गोरखपुर से बिहार के रास्ते आसनसोल वाली ये जो हमारी दूसरी गाड़ी है इसकी भी शुरुआत 29 जुलाई से होने जा रही है, जो कि 30 अगस्त 2026 तक डेली बेसिस पर रोजाना अपनी सेवा देने वाली है। और एक्चुअली टाइम टेबल को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ट्रेन नंबर 03527 ये गाड़ी रात में 9 बजे आसनसोल से रवाना होगी, खुलेगी, जो कि अगले दिन सुबह में 11 बजे आपको बिहार के रास्ते गोरखपुर जंक्शन पहुंचाने वाली है। बाकी गोरखपुर जंक्शन से गाड़ी नंबर 03528 बनकर ये गाड़ी शाम में 4:15 बजे रवाना हो जाएगी, खुलेगी, जो कि अगले दिन सुबह में 8:20 पर आपको बिहार के रास्ते आसनसोल पहुंचाने का काम करेगी। बाकी ये जो गाड़ी है ये भी अपनी यात्रा के दौरान कई सारे जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इन पर भी रुकने वाली है, लाइक चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह,
झांझा, जमुई, किऊल, बरौनी, बछवाड़ा जंक्शन, शाहपुर पटौरी, हाजीपुर, सोनपुर, दिगवारा, छपरा, सिवान, देवरिया सदर के साथ और कई जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको गोरखपुर एंड इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए ये ट्रेन आपको आसनसोल भी पहुंचाने का काम करने वाली है, जिनको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी रेलवे ने बिल्कुल साफ तरीके से जारी कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें अपनी तीसरी गाड़ी के बारे में, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से जनरल डब्बों के साथ जो बिहार की यात्री हैं उनके लिए शुरू होने जा रही है डेली बेसिस पर। तो दोस्तों इन दो जनरल कोच वाली गाड़ियों के अलावा लिस्ट में हमारी जो तीसरी गाड़ी है इसका संचालन भी पूरी तरह से जनरल डब्बों के साथ डेली बेसिस पर भारतीय रेलवे एक्चुअली गोरखपुर के पास बढ़नी रेलवे स्टेशन से बिहार के कई सारे जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इनके रास्ते देवघर के लिए करने वाली है। यानी कि बढ़नी से बिहार के रास्ते देवघर एंड देवघर से बढ़नी के बीच में गाड़ी नंबर 05027 एंड 05028 नंबर के साथ ये जो गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है। बाकी ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली 28 एंड 29 जुलाई से शुरू होने जा रही है और एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग बढ़नी से खुलने वाली एंड देवघर की तरफ जाने वाली यानी कि गाड़ी नंबर 05028 इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है 28 जुलाई से, जो कि 29 अगस्त तक रोजाना दोपहर में 3:20 पर बढ़नी से खुलेगी चलेगी, जो कि अगले दिन दोपहर में 1 बजे आपको देवघर पहुंचाने वाली है। बाकी ये गाड़ी अपनी यात्रा के दौरान मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, बाराहाट एंड बांका जैसे जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इन पर भी रुकने वाली है। बाकी वापसी में देवघर से गाड़ी नंबर 05027 बनकर ये गाड़ी बढ़नी की तरफ आने के लिए रवाना होने वाली है। बाकी ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत भी 29 जुलाई से रेलवे करने जा रही है देवघर से, जो कि 30 अगस्त 2026 तक रोजाना डेली बेसिस पर सुबह के 6:45 पर देवघर से चलेगी, जो कि अगले दिन 3:15 पर आपको बढ़नी पहुंचाने का काम करने वाली है, जो कि पूरी की पूरी तरह से जो अनारक्षित डब्बे हैं इनके साथ अपनी सेवा देने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं इनका यहाँ पर घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जिसमें से हमारी जो पहली गाड़ी है इसका संचालन राजधानी पटना से आसनसोल के लिए रेलवे करने वाली है। पूरी तरह से जनरल जो 22 कोचेस हैं इनके साथ ये गाड़ी चलने वाली है डेली बेसिस पर। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है इसका संचालन गोरखपुर से बिहार के रास्ते आसनसोल के लिए करने वाली है, जो कि ये भी गाड़ी पूरी तरह से जनरल कोच की होने वाली है। और इन 2 ट्रेनों के अलावा हमारी जो तीसरी गाड़ी है इसका भी संचालन बढ़नी से गोरखपुर होते हुए बिहार के रास्ते रेलवे देवघर के लिए करने वाली है। यानी कि बेसिकली ये जो तीनों ट्रेनें हैं वो यहाँ पर भक्तों के लिए तो काम की साबित होगी ही, इसके साथ ही जो दैनिक यात्री हैं, जो आम यात्री हैं, उनके लिए भी ये जो ट्रेनें हैं वो काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। खासकर इन सभी रूटों पर ही दैनिक यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनका अच्छा दबाव देखने को मिलता है, चाहे हम बात करें पटना आसनसोल की, चाहे हम बात करें गोरखपुर आसनसोल की, या फिर हम बात करें बढ़नी से देवघर वाले रूट पर। यानी कि ये जो तीनों रूट्स हैं इन पर चल रही जो भी गिनी चुनी ट्रेनें हैं इनमें यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है, जिसको कहीं न कहीं ये जो 3 जोड़ी नई ट्रेनें हैं वो कम करने में भी मददगार साबित होगी। हालांकि यहाँ पर श्रावणी मेला को ध्यान में रखते हुए बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं इनकी घोषणाएं अभी के डेट में रेलवे कर रही है, ताकि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी यात्राएं अलग अलग रूटों से यहाँ पर आसान बनाई जा सके। और इसी कड़ी में कहीं न कहीं बहुत सारी ट्रेनों की घोषणा हो चुकी है और आगे भी कई सारी जो ट्रेनें हैं इनकी घोषणा रेलवे करने वाली है। और इसी कड़ी में ये जो 3 जोड़ी और ट्रेनें हैं इनको लेकर भी रेलवे ने घोषणा कर दिया है, जिनकी शुरुआत आपको 28 एंड 29 जुलाई 2026 से देखने को मिल जाएगी। एंड 28-29 जुलाई से शुरू होकर लगभग सितंबर महीने के शुरुआती सप्ताह तक ये जो सभी ट्रेनें हैं इनकी सेवा लगातार जारी रहने वाली है, जिनको लेकर सबसे खास बात यह है कि इनमें कोई भी अग्रिम रिजर्वेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी तरह से जो काउंटर जनरल टिकट है इनके माध्यम से इन सभी गाड़ियों में ही आप यात्रा कर पाएंगे, जिनको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं। और ऐसी और जो जनरल कोच वाली ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत बिहार राज्य से किन किन लंबी यात्राओं वाले रूटों पर करने की जरूरत है, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में।